मैंने तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहील शरीफ के ख़िलाफ़ कभी साजिश की है। निकालना एक अकामे पे वज़ीर आज़म को, फिर उसके ऊपर मुकदमे दायर करने झूठे, और उसके बाद फिर जज बिठा दिया। ये हुक्म सुनाया गया कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा हो। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि इंतकाम नहीं लेना चाहता, मगर हिसाब तो बनता है। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुंतखब वजीर आजम को नाअहल कर दिया गया। मेरे खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए, मेरे खिलाफ फैसलों की सजा असल में आवाम को मिली। जनरल बाजवा के खिलाफ साजिश की, ना जनरल राहील शरीफ के खिलाफ। ये केस एक अपॉर्चुनिटी है। अब ना सिर्फ कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवा दे, सबको इंसाफ दिलवा दे। हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद करें कि कोई ये सोचे भी कि वो किसी जज को डिक्टेशन दिलवा सकते हैं। 12 साल बाद भुट्टो केस की समाअत शुरू हुई। भुट्टो को इंसाफ फराहम करने के साथ ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, आइंदा कोई ना सोचे कि वो जज को डिक्टेशन दे सकता है। अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो वही जमहूरियत चल सकती है। चाहता हूँ कल को जो भी वजीर आजम बने उसके साथ इस किस्म का वाकया ना हो। मौलाना फजलुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से आसिफ जरदारी के बयान की तहकीकात का मुतालिबा। कहा, ऐसा अगर जैसा आसिफ जरदारी ने कहा है तो ऐसे तमाम वोट खत्म होने चाहिए। अगर चंद दिनों की ताखीर से शफाफ इलेक्शन मिलते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं है। इंतखाबात के मुलतवी होने की क्या सराइयाँ दुरुस्त नहीं। अमनो अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने कहा, नवाज शरीफ के लाडले होने के बयानात सियासी बयानियाँ हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपने खदशात पर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ताहयात जो नाअहल कर दिया गया, दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है। मगर ये बता दें कम अज कम उन्हीं कल जहां से फैसला आया उन्हीं अदालतों से, उन्हीं इमारतों से कि क्या वजह थी, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से मनसूबाबंदी थी। हमें 7 साल बाद इंसाफ का चेहरा नजर आया। एक शख्स जेल में बैठकर कह रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक नौजवान लीडर नवाज शरीफ को लाडला बता रहा है। कहा, 16 माह की हुकूमत में नौजवान लीडर शामिल नहीं था। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सीपैक देने की वजह से नवाज शरीफ नाहिल हुए। काफ लीग के सिवा पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। वफाकी काबीना ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैसला गैर आईनी है। जम्मू कश्मीर एक मुसल्लमा बैनुल अक़वामी तनाज़ा है। नाम निहाद फैसले से मसला कश्मीर पर फर्क नहीं पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में गैर कानूनी अफगान शहरियों के इनखला की पॉलिसी वाज़े करने की मंजूरी दी गई। पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी, नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए PMDC को सिफारिशात भिजवाने और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। फैसला 5-1 से सुनाया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तिलाफ किया। फैसले में कहा गया कि फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। साइफर केस खुसूसी अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार।
मुल्ज़िमान के वकला ने अदालत से साइफर सिक्योरिटी की दस्तावेजात फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। दूसरी जानिब FIA ने ट्रायल की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने कल फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। अदालत उज़्मा ने ताहयात नाअहली मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह किस्टानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नाअहली मुद्दत के सवाल वाले तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज़ पर एक साथ मुकर्रर किए जाएँ। केस ज़ेर इल्तवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आइंदा आम इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और चारों चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला जारी कर दिया। बल्ले का निशान PTI को मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी करके कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत भी होगी। समाअत इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच करेगा। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। कायद नवाज शरीफ की क़यादत में उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। साहिवाल डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक हुए। IMF की शराइत के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सालाना तरक्याती बजट में शामिल 137 मंसूबों को ख़त्म करने का फैसला। बजट का हजम 950 अरब से 834 अरब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 116 अरब के तरक्याती मंसूबों को ख़त्म किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में कटौती का फैसला मालियाती मुश्किलात, मालियाती खसारा पूरा करने के लिए किया गया। ज़राए आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की रेटिंग CCC बरकरार रखने का फैसला। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की जरूरियात के बुलंद खतरात का सामना है। IMF से इसके फौरी बाद नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। फिच के मुताबिक पाकिस्तान में आम इंतखाबात फरवरी 2024 में शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2023 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,26,865 तक पहुँच चुकी है।